आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3 शब्द विचार यानी मॉर्फोलॉजी। तो शब्द विचार के बारे में आइए बच्चे हम इस पाठ में पढ़ेंगे। केवल वर्णों का प्रयोग कर हम अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते। विचार प्रकट करने के लिए आवश्यक है वाक्यों का निर्माण करना, और वाक्य का निर्माण करने के लिए आवश्यक है शब्दों का होना। तो शब्द कैसे बनते हैं यह जानने के लिए निम्नलिखित वर्णों को मिलाकर पढ़िए। तो क्या है, हम क्या है अभी वर्णों के प्रयोग से वाक्य नहीं बना सकते, ठीक है। तो वर्णों के प्रयोग से हम क्या करते हैं, कभी कोई विचार प्रकट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें वाक्य बनाने पड़ते हैं, और वाक्य बनाने के लिए हमें शब्दों का होना हमारे पास बहुत जरूरी है। तो शब्द कैसे बनते हैं तो आइए हम जानेंगे। जैसे स प्लस उ प्लस र ज यानी सूरज, फ प्लस ल यानी फल, घ प्लस ओ प्लस ड़ प्लस आ यानी घोड़ा। तो क्या है, इन वर्णों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, और शब्दों से हमारे क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। बच्चों, उपयुक्त वर्णों को मिलाकर पढ़ने पर हमारे मुख से सूरज, फल व घोड़े की ध्वनियां निकली। इन सभी ध्वनियों के अर्थ भी है, इसलिए ये सभी शब्द हैं। तो जिन शब्दों का जिन ध्वनियों का कोई अर्थ निकलता है वो हमारे शब्द कहलाते हैं। वर्णों के समूह को शब्द तभी कहा जा सकता है जब उसका कोई न कोई अर्थ हो। तो वर्णों का वो समूह जो शब्द कहलाता है, जब तक उसका कोई अर्थ ना हो वो शब्द नहीं कहलाएगा। यानी वर्णों के समूह से जो शब्द बनता है उसका कोई न कोई अर्थ जरूर होता है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। तो दो या दो के वर्णों से, दो या फिर दो से ज्यादा वर्णों के मेल से जो सार्थक शब्द बनता है उसको हम उसी ध्वनि को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण, तो शब्दों को हम किस आधार पर और कितने भागों में बांट सकते हैं। तो शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है: रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले रचना के आधार पर हम पढ़ते हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों की 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो सबसे पहले रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी जिनको किसी भी खंडों में यानी किसी भी भाग में विभाजित नहीं किया जा सकता वो हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये शब्द अपने आप में पूर्ण होते हैं, जैसे कि ऊंट, मेष, दवात, हाथी आदि। तो ये शब्द क्या है, अपने आप में ही पूर्ण होते हैं। इसके बाद है यौगिक शब्द। एक से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इसके खंड किए जा सकते हैं। तो एक से अधिक शब्दों के योग से मिलकर जो शब्द बनते हैं वो हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं, और इनके खंड भी किए जा सकते हैं। जैसे कि प्रयोग प्लस शाला, तो यानी क्या बन गया, प्रयोगशाला। तो इनको आप 2 अलग अलग भाग में भी विभाजित कर सकते हैं। यानी प्रयोग का अपना अर्थ है और शाला का अपना अर्थ है, और इन दोनों को मिला देंगे तो ये क्या बन गया, एक यौगिक शब्द बन गया, यानी प्रयोगशाला। रेल प्लस गाड़ी, तो क्या बन गया, रेलगाड़ी। रेल अपना एक अलग शब्द है और गाड़ी अपने लिए एक अलग शब्द है। दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है। तो क्या है, इन दोनों को हम अगर आपस में मिला देते हैं तो क्या बन गया, रेलगाड़ी। तो ये क्या बन गया, एक यौगिक शब्द। यानी जो 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, 2 शब्दों से मिलकर बनता है, वो आपका यौगिक शब्द कहलाता है। रसोई प्लस घन, रसोई घन। राष्ट्र प्लस पति, राष्ट्रपति। तो इसमें क्या है, वो शब्दों को मिलाकर एक यौगिक शब्द बनता है, और उन दोनों का भी अपना अलग अलग अर्थ होता है। यानी इसको हम 2 पार्ट में भी 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसके बाद है योग रूढ़ शब्द। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, जिनसे कोई विशेष अर्थ प्रकट होता है, योग रूढ़ कहलाते हैं। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द जिनका अपना कोई विशेष अर्थ होता है यानी कुछ अलग अर्थ होता है, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि पीत प्लस अंबर यानी पीताम्बर। तो इन दोनों शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बना है, जैसे कि पीताम्बर, है ना। तो क्या है, इसका अपना ही एक अलग अर्थ है। दश प्लस आनंद यानी दशानन, तो दशानन बन गया। तो यानी इसका अपना एक अलग अर्थ है। तो योग रूढ़ शब्द कैसे होते हैं, जो 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर अपना अलग ही अर्थ प्रकट करते हैं, वो हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसके बाद दूसरा देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। तो अभी रचना के आधार पर हमने पढ़ लिया है, अब उत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे कि शब्दों को हम कितने भाग में विभाजित कर सकते हैं। तो
उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों को 4 भागों में विभाजित करेंगे, यानी 4 प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो संस्कृत भाषा के कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में लाए गए हैं और उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो वे हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे पुस्तक, अग्नि, शिक्षक, आकाश, पुष्प आदि। इसके बाद है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हो गए हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे किताब, आग, अध्यापक, आसमान, फूल आदि। तो संस्कृत भाषा के कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में लाए गए हैं और उनका रूप परिवर्तन कर दिया गया है, यानी उन शब्दों में कुछ परिवर्तन कर दिया गया है, तो वे हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं किताब है, आग है, अग्नि से आग बना है, अध्यापक है, आसमान है, फूल है, ये सभी इन शब्दों में परिवर्तन हुआ है। इसके बाद है देशज शब्द। वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण प्रचलन से हिंदी में आ गए हैं। तो हमारे क्षेत्रीय प्रभाव में, यानी लोग हमारे क्षेत्र में आसपास में लोग बोलते थे और उनके प्रभाव से हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं, तो क्या है वो देशज शब्द कहलाते हैं। तो जैसे कि खाट, पगड़ी, धोती, झाड़ू, रोटा, पेट, ये क्या है हमारे सभी देशज शब्द हैं जो हमारी देशी भाषा में बोले जाते हैं। इसके बाद है विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में शामिल हो गए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहेंगे। जैसे कि फारसी शब्द है कुछ, आदमी, जमीन, शहर, अनार, दुकान, ये सब हमारे क्या है फारसी शब्द हैं। पुर्तगाली शब्द तंबाकू, कमीज, कॉफी, साबुन, अचार, फीता, कप्तान, ये क्या है हमारे पुर्तगाली शब्द हैं। चीनी शब्द चाय, पटाखा, तूफान, लीची, ये सब क्या है हमारे चीनी शब्द हैं। तुर्की शब्द चाकू, कैंची, बारूद, दारोगा, बारूद, ये सब हमारे क्या है तुर्की शब्द हैं। इसके बाद है यूनानी शब्द एटम, डेल्टा, टेलीफोन, टेलीग्राम आदि, ये सब हमारे क्या है यूनानी शब्द हैं। इसके बाद है अंग्रेजी शब्द स्टेशन, रेडियो, कंपनी, साइकिल, ट्रेन, सर्कस, डॉक्टर, बॉल, ये सब हमारे क्या है अंग्रेजी शब्द है जो एज इट इज हमने हिंदी भाषा में शामिल कर लिए हैं। इसके बाद देखेंगे हम प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो सबसे पहले देखेंगे विकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तन हो जाता है वो हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं, और ये भी 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, इसके बाद है अविकारी शब्द। जिन शब्दों पर लिंग, वचन तथा काल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो जिन शब्दों पर लिंग, वचन, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वो हमारे अविकारी शब्द कहलाएंगे। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसके बाद है अर्थ के आधार पर, यानी अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। वो आइए देखते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, एकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द। ठीक है, यानी एकार्थी और अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सब क्या है अर्थ के आधार पर है। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, तो जिन शब्दों का केवल एक अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे कि ग्रंथ, शास्त्र, पूजा, मेज आदि, तो इनका केवल अपना ही एक अर्थ है। इसके बाद है पर्यायवाची शब्द। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, यानी वो शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, यानी शब्द एक और अर्थ अनेक, तो वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे कि कमल का क्या अर्थ है, यानी कमल जलज भी हो सकता है, पंकज, नीरज, यानी ये क्या है एक ही शब्द के अनेक शब्द बन सकते हैं ना, तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ है। कृष्ण, मोहन, कान्हा, श्याम, तो शब्द एक है और अर्थ अनेक है, तो सेम शब्द जो होंगे वो पर्यायवाची कहलाएंगे। विलोम शब्द ऐसे शब्द जो एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं,
यानी वो शब्द जो किसी शब्द का एकदम उल्टा अर्थ देंगे वो विलोम शब्द कहलाएंगे। तो जैसे कि आशा निराशा, यानी आशा का उल्टा क्या होगा, एकदम निराशा। जड़, जड़ का उल्टा क्या होगा, चेतन। ठीक है, तो जो उल्टा अर्थ देंगे वो हमेशा विलोम शब्द कहलाएंगे। इसके बाद है अनेकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, यानी जिनके एक से ज्यादा अर्थ होंगे उन्हें अनेकार्थी शब्द कहेंगे। जैसे कि काल, तो इसका अर्थ क्या है, मृत्यु और समय, यानी इसके शब्द एक है लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। लेकिन पर्यायवाची में क्या था, एक ही शब्द के बहुत सारे शब्द बन जाते हैं। ठीक है, यानी सबका मतलब एक ही था, है ना। यहाँ पर क्या है, एक ही शब्द के अर्थ अनेक है ना। तो जब एक ही शब्द के अर्थ अनेक होंगे, तो जैसे कि काल, काल का मतलब मृत्यु भी होता है और काल का मतलब समय भी होता है। जिससे कि पत्र, पत्र का मतलब पत्ता भी होता है, चिट्ठी भी होता है और कागज भी होता है। ठीक है, तो इस तरह हमने शब्दों के भेद के बारे में पढ़ा। यानी शब्द हमारे 4 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो इस तरह हमने शब्द विचार के बारे में बच्चों इस पाठ में पढ़ा है। तो ये अभ्यास आप अपने होमवर्क में करेंगे। बच्चों, ये पाठ हमारे यहीं खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।